ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, वानरराज बाली की पत्नी तारा, पांडु की पत्नी कुंती और रावण की पत्नी मंदोदरी, ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी गई हैं। यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। देवी अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। वे दोनों वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। एक दिन जब ऋषि गौतम स्नान करने बाहर गए हुए थे, तब इंद्र ने भेष बदलकर ऋषि गौतम का रूप धारण किया और छल से ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ संबंध बनाया। जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया में वापस आए, तब उन्होंने इंद्र को उनकी कुटिया से बाहर आते देखा। वे बदले हुए भेष में भी इंद्र को पहचान गए और उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। जब यह बात अहिल्या को पता चली कि उसके साथ छल हुआ है, तो वह बार बार अपने पति के समक्ष क्षमा याचना करते हुए कहने लगी कि स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परंतु ऋषि गौतम ने कहा कि तुम यहाँ शिला बनकर यहीं पर निवास करोगी। त्रेता युग में जब श्री राम भगवान विष्णु के अवतार बनकर जन्म लेंगे, तब उनके चरण रज से ही तुम्हारा उद्धार होगा। द्रौपदी, कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसी कारण उसे याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। वह अत्यंत धीरज रखने वाली, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी के चीरहरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। यह निर्णय हुआ कि जो तारा के बाईं ओर खड़ा है वह उसका पति होगा तथा जो दाईं ओर खड़ा है वह पिता होगा। उसके बाईं ओर बाली खड़ा था और बाली के साथ तारा का विवाह हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। यह बात जानकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने श्री राम को श्राप दे दिया कि वे अपनी पत्नी सीता से मिलने के बाद जल्द ही सीता को खो देंगे। तारा ने कहा कि अगले जन्म में श्री राम की मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा होगी। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब उनके इस अवतार का अंश शिकारी भील जरा द्वारा हुआ। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वसुदेव नामक पुत्र था। प्रथा को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथा अथवा कुंती अपने माता पिता से दूर रही। कुंती बहुत ही सेवा भावना वाली थी। जो भी महात्मा महल में आते वे उनकी बहुत सेवा करती। एक बार ऋषि दुर्वासा महल में पधारे और वे कुंती की सेवा भावना देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती से कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तो जिस देवता का आह्वान करेगी वह उसी समय तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया और इसी मंत्र के प्रभाव से विवाह से पहले कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कर्ण था। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। कर्ण सहित कुंती के 3 और पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। उसका विवाह लंका नरेश रावण के साथ हुआ। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी बहुत ही अधिक खूबसूरत थी। साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र प्राप्त हुए उनके नाम हैं मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। माना जाता है कि इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने पर सारे पाप धुल जाते हैं।